हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। आपको तो पता चल गया कि आरआरबी टेक्नीशियन की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल 9144 पोस्ट के लिए, जो कि 8052 पोस्ट आईटीआई स्टूडेंट के लिए है एंड डिप्लोमा के लिए 1092, डिप्लोमा और बीटेक सभी कैंडिडेट। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको दो चीज़ हमेशा जान लेना जरूरी होता है। फर्स्ट कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है ट्रेड वाइज, और आपको किस जोन में जो है अप्लाई करनी चाहिए अपने अपने ट्रेड वाइज पोस्ट के हिसाब से। होपफुली ये हर एक कैंडिडेट जान चुके होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो बना दी है। दूसरी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, इस बार किस जोन से अप्लाई करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का यही रिस्ट्रिक्शंस होता है। अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट ये नहीं समझ पाते हैं कि मुझे कहाँ से अप्लाई करनी चाहिए, किस जोन से फॉर्म भरनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ। जी हाँ, यानी जब 2018 में एलपी टेक्नीशियन जो संयुक्त वैकेंसीज आई थी, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल ट्रेड वाइज, ऑल ट्रेड वाइज बताऊंगा जितने भी ट्रेड वाले हैं, कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी। दूसरा, इस बार कितनी कट ऑफ जाने वाली है मैं पहले बता दूं। पिछले साल जो भी कट ऑफ गई थी, पिछले साल नहीं, पिछले बार 2018 में, उससे ज़्यादा इस बार कट ऑफ जाएगी। यानी कि कट ऑफ पिछले वाले से इस बार ज़्यादा होगा, बिकॉज सिंगल एग्जाम्स है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टेक्निकल हटा दिया गया है, नॉन टेक्निकल है। अब जब नॉन टेक्निकल घुस जाता तो कट ऑफ हाई हो जाती है दोस्त, तो ये समझ लेना। फिर भी एक बार हम पिछला नज़रिया देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। और दूसरी मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है किस जोन में कट ऑफ कम जाएगी ताकि हमको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिटेल पूर्वक नोटिफिकेशन वाइज सब कुछ जानकारी दूंगा। इसीलिए जितने भी ITI डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, वीडियोज़ के अंत तक पूरा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स 2024 की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। कई बहुत बढ़िया बुक्स है इनका। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाली है, सॉल्व पेपर भी मिलने वाली है, और आपका टॉप जो MCQ वाइज क्वेश्चन, लगभग 2500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इनके द्वारा तैयार की गई है, जो कि टोटली 2024 को सिलेबस को फॉलो करती है। तो इनके बुक को परचेज करके आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं गाइस, रेलवे के तरह तरह एग्जाम्स की इनके पास पूरी बुकलेट है। जैसे कि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की हो गया, स्टडी गाइड है कांस्टेबल की। फिर रेलवे की रीजनिंग है, जैसे रेलवे की किसी भी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे के लिए मैथ है, एंड यहाँ पे टॉप MCQ है, जो कि TCS यहाँ पर एग्जाम्स कंडक्ट करती है, उसकी पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। तो बेहतरीन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाकर इनके बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता देते हैं। हर एक जोन का कट ऑफ अलग अलग गया था, लेकिन एक रफली आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितनी अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ गई थी। मैं आरआरबी अहमदाबाद जोन का भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन दोनों साथ में वैकेंसीज आई थी। तो एएलपी टेक्नीशियन का कट ऑफ दोनों इक्वल था। उस समय टोटल 75 क्वेश्चन का एग्जाम्स लिया गया था, लेकिन फिर भी परसेंटेज तो परसेंटेज है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी कितनी परसेंटेज कट ऑफ गई थी गाइस। एक बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रेड वाइज में बता रहा हूँ। पोस्ट देखो, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, मैं जो भी बताऊंगा सब टेक्नीशियन के लिए ही बताऊंगा। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, मोटर व्हीकल ड्राइवर कम मैकेनिक, अप्रॉक्सीमेटली देखो जनरल के लिए टोटली अगर आप देखो तो 42 लगभग कट ऑफ गई थी। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग थी। फिटर के लिए मैं बात करूं तो फिटर की वैकेंसीज के अनुसार OBC फिर भी देखो कि 48 तक कट ऑफ चल गई थी, 48.5। उसके बाद है आपकी जो परमानेंट वे एक ट्रेड था, 41 गई थी। RNAC के लिए टोटल 42 गई थी। फिर आपका एक सिग्नल, जो आपका ग्रेड 3 में सिग्नल था, अब उसको ग्रेड 1 में सिग्नल है, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो इस भी कट ऑफ देख लो कि 80 कट ऑफ गया था यार। तो सोचो एक कट ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है इस बार। फिर आपका टेलीकम्युनिकेशन, इसमें 80 गया था। ब्रिज, जो ITI ट्रेड के लिए ब्रिज वैकेंसीज है, उसमें टोटल 48 कट ऑफ गई थी उस बार। वेल्डर की भी पोस्ट है तो 53 गई थी। वेल्डर में कहीं कहीं पर आपको 59 तक पहुंच गई थी। वर्कशॉप्स में आपका 52 तक थी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट वाइज भी आपको देखना होता है। यहीं पर मैं डीजल इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 46, एंड मैकेनिकल के लिए 49 तक आपकी गई थी, डीजल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए।
फिर आपका इलेक्ट्रिकल वही आपका इलेक्ट्रिशियंस में, तो इलेक्ट्रिशियन में अलग अलग है कट ऑफ, जैसे 46, 47, 45, 45 इस तरह करके। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि आपका जो कट ऑफ था अलग अलग वे में बात करती है, लेकिन यहाँ भी एक है कि इलेक्ट्रिकल जो आपका टीआरडी में है 75 तक पहुँच गई थी, और इलेक्ट्रिकल टीआरएस में 57। फिल्टर की देखो तो लगभग 57 प्लस आपकी कट ऑफ थी उस बार। उसके बाद है मशीनिस्ट के लिए 44-45 थी, मिल राइट के लिए 63 थी। यहीं पर एक और है टेक्नीशियन जो कैरेज वैगन में, उसकी 51 तक पहुंच गई थी। करेंट ड्राइवर के लिए 55 पर पहुंच गई थी। डीजल इलेक्ट्रिकल में बता चुका हूं कि कितनी कट ऑफ गई थी। तो एक मैं आपको इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बार, जो आपने प्रीवियस अभी कट ऑफ में बता रहा हूँ इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बार की वैकेंसीज में, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ, इससे एक रफली अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी मार्क्स आप अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ इस बार जा सकती है। देखिए गाइस, ये नॉन टेक्निकल का इस बार एग्जाम्स होगा, और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कट ऑफ बात करूँ तो 75 प्लस कट ऑफ जाएगी। यानी कि आपका टारगेट अगर 85 प्लस रखने का है तो आप आराम से इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। 75 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी इस बार गाइस अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इस बार टेक्निकल आपका ऐड नहीं है और ना ही कोई 75 मार्क्स का एग्ज़ाम्स है। सिलेबस भी जो प्रीवियस ईयर हुआ था एलपी टेक्नीशियन का नॉन टेक्निकल जिससे पहले ही हुआ था, बट इस बार सिलेबस में आपका चेंजेस देखने को मिलेगी। साइंस में आपका बहुत बड़ा बदलाव इस बार होने वाला है, जो 40 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो इस सिलेबस को पूरा कवर कीजिएगा, तभी आपकी एक अच्छी एग्ज़ाम्स आपकी क्रैक कर पाओगे इस बार। ओके, बाकी बात अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग पोस्ट गई थी। कहीं कहीं कर मैं बात करूं तो देख सकते हैं 89, 94 इस तरह का, ये डिप्लोमा के लिए मैं बता रहा हूं टेलीकम्युनिकेशंस, तो 95 तक पहुंच गई थी इस तरह से सिग्नल, क्योंकि पहले तो ग्रेड 3 थी, बट इस बार आईटी टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल अलग कर दिया गया है सिग्नल में, तो सिग्नल डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है। तो इसकी कट ऑफ देख लो कि कितनी कट ऑफ पहुँच जा रही है। और जब सिंगल एग्ज़ाम्स होगा तो एग्ज़ाम भी एक लेवल का एग्ज़ाम्स होगा, जैसे एनटीपीसी का टक्कर का एग्ज़ाम्स होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपका एग्ज़ाम्स होगा। ओके, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको जो मैंने दिखाया वो सिर्फ आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए दिखाया कि अलग अलग ट्रेड वाइज कितनी कट ऑफ जाती है। बाकी बात आप यहाँ पर जितने भी ट्रेड देख लें, एसएनटी, वेल्डर, इलेक्ट्रिकल, टीआरएस, इलेक्ट्रिकल, ये न्यू वैकेंसीज के हिसाब से बता रहा हूँ, ब्लैक स्मिथ के लिए, सिग्नल्स के लिए, तो इस बार किस जोन में आपको फॉर्म भरनी चाहिए अब ये देख लो। जितने भी आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन को ओपन कर लो। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ओपन करने के बाद आपको हर एक जोन में अलग अलग ट्रेड एंड पोस्ट वाइज को चेक करना है, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो पोस्ट कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। और जो भी ट्रेड है, जैसे कि आपका एमयू डिपार्टमेंट में है, फिल्टर है, फिर आपका देख सकते हैं परमानेंट वे में रिक्रूटमेंट है, जहाँ पर मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो एमयू डिपार्टमेंट में उसमें तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो अलग अलग जो ट्रैक मशीन्स हो गया, इसमें जो अप्लाई कर सकता है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सिर्फ ये नहीं देखना है आपको कि किस में अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, बहुत सारे ब्रांच में। और ऑलमोस्ट इस वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो रिलीज़ की गई है टेक्नीशियन में, इसमें इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर, फिटर की वैकेंसी थोड़ी कम है, बट इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये पोस्ट उन्हीं के लिए यार ऑलमोस्ट लगभग रखो कि 50% जो रिक्रूटमेंट है वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए ही निकाली गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब के लिए पोस्ट यहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फिटर की भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तीसरा नंबर फिटर है। अदरवाइज ट्रेड के लिए थोड़ा कम है, बट वैकेंसी तो सबके लिए और अप्लाई करना भी बनता है। चलिए वापस मैं बता रहा हूँ, आपको ब्रांच चेक करना है, ट्रेड चेक करना है, और आपको जोन चेक करना है। नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड कर ली होगी लिंक से। अब आपको देखना है अलग अलग जोन वाइज, जैसे कि स्टार्टिंग कर रहे हैं अहमदाबाद, नोट करना, ये सब चीज़ें नोट करने के लिए ज़रूरत है। आरआरबी अहमदाबाद में आपको देखना है आपका ट्रेड क्या है। जो भी आपका ट्रेड है, सबसे पहले उसके अनुसार आपको अंदाज़ा लगाना है कि ट्रेड वाइज मेरे कैटेगरी क्या है। जैसे कि आप ओबीसी से हो, आपका वेल्डर ट्रेड है, क्योंकि वेल्डर ट्रेड वैसे वैकेंसी कम है, एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। अब जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगाओ कि आरआरबी अहमदाबाद में मुझे अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पोस्ट ही मेरे लिए मात्र है और वो भी वैकेंसीज कम है। तो अप्रॉक्सीमेटली दूसरा देखोगे। अब फिर आ जाते हैं आरआरबी अजमेर में। आज आरआरबी अजमेर में वेल्डर की अगर हम देखें
तो टोटल वैकेंसीज देखो तो टोटल 6 है, बट यहाँ पर ओबीसी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। लेकिन ये भी जो चीज़ें हैं कि यहाँ पर एक रिजर्व्ड है और यहाँ पर नहीं है अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वेल्डर की ट्रेड ही एकदम बिल्कुल ना के बराबर है, उतनी ज़्यादा वैकेंसी कुछ रिलीज़ नहीं की गई है। तो किस में अप्लाई करनी चाहिए? जितमें आपकी पोस्ट थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें तो एक भी पोस्ट नहीं है भैया। इसमें ओबीसी के लिए कम से कम एक तो है, इसमें तो नहीं है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें आप नहीं करोगे, क्योंकि जान लोगे इसमें हमको रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल में गिनती ली जाएगी। देन अगर मैं बात करूं दूसरा कि जैसे इलेक्ट्रिकल्स के लिए देखो कि आरआरबी अहमदाबाद में अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट है? यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है। वहीं पर हम आ जाते हैं यहाँ पे आरआरबी अजमेर में, इलेक्ट्रिकल में देखते हैं एसटी वालों के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पर। तो आप चेक कर सकते हो कि 1 पोस्ट है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि इसमें 10 है, इसमें 1 है, तो आपको अप्लाई किस में करनी चाहिए भैया? क्योंकि इसमें 1 है, चांस कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि सारे कैंडिडेट यही सोचते हैं, आप जैसा सोचोगे, हालांकि उसमें अप्लाई करोगे, बट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल ये होगा आपका पोस्ट, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ अप्लाई करोगे। और इसी प्रकार से कट ऑफ हाई जाती है। जिस जगह पे फॉर्म ज़्यादा गिरेगी, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा, वहाँ पे कट ऑफ आपकी हमेशा हाई जाएगी। तो अगर आप पूछ रहे थे ना कि किस जोन में हमें अप्लाई करनी चाहिए, कहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, तो कट ऑफ कहीं भी कम उतना ज़्यादा जाती नहीं है, 1 मार्क 2 मार्क ही अंतर रहता है। और वो डिपेंड करता है आपका वैकेंसीज के ऊपर। वैकेंसी कहीं कम है ना और ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर दिए तो कट ऑफ हाई जाएगी, बट इक्वल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो इक्वल आपकी कट ऑफ जाएगी, और कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो आपकी कट ऑफ कम भी जा सकती है। इसीलिए मेरा फाइनल आर्गुमेंट होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं आप अपने लोकल जोन में अप्लाई करें। पहले ट्रेड देख लो, ये नहीं लोकल जोन में आपका मान लो कि ट्रेड व वैकेंसी ही नहीं है आपकी कैटेगरी वाइज, तो वहाँ पर अप्लाई ना करें। लेकिन आपको लगता है कि आपके लोकल जोन में यहाँ पर वैकेंसीज है आपके ट्रेड में, आपकी कैटेगरी में, तो ज़रूर अप्लाई करें। कट ऑफ आपका डिपेंड करता है पढ़ने के ऊपर। आप अच्छे पढ़ाई कर चुके हैं तो आराम से किसी भी जोन में आपकी एग्ज़ाम्स निकल सकती है। तो आप जो कमेंट कर रहे थे कि इस जोन में कट ऑफ कम जाएगी, और इस बार वैसे भी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा सिलेबस चेंज है, और अप्रॉक्सीमेटली रखो कि 75 to 80 तक कट ऑफ आपकी जाएगी। ओके गाइस, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करनी चाहिए। आप अपने जोन को सेलेक्ट करो, ट्रेड देख लो और जोन में वैकेंसीज देख लो कैटेगरी वाइज, और उसके बाद आप अप्लाई करोगे। और आपका लोकल जोन में अगर वैकेंसीज है आपकी कैटेगरी में तो ज़रूर अप्लाई करें। ओके, होपफुली तो 2 चीज़ें मैंने जो बताई है वो समझ आ चुका होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।